सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson fair play in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो fair play lesson का remaining part है उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने इन लेसन्स को इसी लेसन को समझा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझा है, और ये स्टोरी वाकई ही बहुत बढ़िया स्टोरी है. तो पिछली वर्कशीट में जब हमने ये देखा था कि अलगू चौधरी जो कि मुसीबत में फंस गया था और फिर दोबारा से वो अपना केस जब पंचायत में लेके गया, तो अब की बार जो हेड पंच था, यानी जो पंच था, मेन पंच जो था, वो उसी का ही फ्रेंड जुम्मन था. अब अलगू को ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ कोई बदला ले या कुछ ऐसा करे और मुझे जानबूझ के मेरा फेवर ना करे. लेकिन आगे क्या होता है, चलिए लेट्स सी. बट बिफोर वी स्टार्टिंग द लेसन विल हैव टू गिव some answers of the questions. Has your best friend ever done something you thought was wrong? यानी आपको कभी ऐसा लगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कोई शायद कुछ गलत किया हो? तो आंसर यस या नो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने यहाँ पे सजेशन के तौर पे लिखा यस. फिर डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? कि क्या आपकी सजेशन के बाद आपके फ्रेंड ने अपने आप को सही करने की कोशिश की? तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया यस. फिर उसके बाद है कि व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपकी सजेशन के बाद उसने क्या चेंज किया या उसमें क्या चेंज हुआ? तो मैंने इसका एक अजम्पशन लिख दी है कि ही परफॉर्म वेल इन स्टडीज़. तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसने पढ़ाई में गलती की और मैंने उसको सजेशन दी, तो उसने अपने आप को ठीक किया और अब वो सही ढंग से अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट करके दिखा रहा है. तो ये इसके आंसर हो सकते हैं. बाकी आपको जो लगता है आप वो भी लिख सकते हैं. नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले. अब हम ये पढ़ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टोरी में आगे क्या हुआ. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री. पंचायत कहाँ पर लगी? पुराने बरगद के पेड़ के नीचे. अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. यानी जो पंचों की जबान होती है वही भगवान की जबान होती है. लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच. चलिए साहू को नॉमिनेट करने दीजिए. मुख्य जो सरपंच है, जो मुख्य पंच होगा उसको नॉमिनेट साहू को करने दीजिए. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. और मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन. और साहू ने अपने अफसर, उसने देखा कि उसको अफसर मिल गया तो उसने तुरंत जुम्मन का नाम ले लिया. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. अलगू का दिल अब बैठने लगा और वो पीला पड़ने लगा. बट वॉट ही कुड डू, वॉट कुड ही डू, मतलब अब वो कर ही क्या सकता था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. तो देखिए, जिस क्षण वो पंच बना तभी उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लिया कि अब वो एक जज बन गया है और इस जज की डिग्निटी को, इस जज के सम्मान को कैसे बनाए रखना है. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. जब वो इतने ऊंचे स्थान पर अब वो बैठ गया था तो तब भी क्या वो अपना रिवेंज लेता? ही थॉट एंड थॉट. फिर वो सोचने लगा और सोचने लगा कि क्या अब मैं रिवेंज ले सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ? अब तो मेरे को इतने ऊंचे पोस्ट मिल गई है, मैं जज बन गया हूँ. नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice.
तो उसने सोचा कि नहीं, जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो कभी भी उसके सच बोलने में और न्याय करने के बीच में नहीं आनी चाहिए। बट बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस को बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों से क्वेश्चन भी पूछे गए और उनके केस को डीपली समझा गया कि आखिर केस है क्या। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। तभी जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा, यानी घोषणा की। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ बुलॉक। तो हमारे विचार से जो साहू है उसको बैलों का पैसा अलगू को देना ही चाहिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू ने बैल खरीदे थे तब उनमें कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। The death of bullock was unfortunate. जो बुलॉक यानी बैलों की डेथ थी ना, वो तो एक अनफॉर्चुनेट थी, एक बदकिस्मती थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन इसके लिए अलगू को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता ना। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू अपनी फीलिंग को नहीं संभाल सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। और वो खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता ही रहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज द जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, यानी वॉइस ऑफ पंचों की ज़बान में, पंचों की जो फैसला होता है पंचों का, उसमें भगवान निवास करते हैं। Soon after, जुम्मन came to अलगू, embarrassed him and said. फिर जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया और embarrass मतलब थोड़ा सा झिझकाया और बोला, Since the last पंचायत I had become your enemy. तुम्हें पता है जब पिछली बार पंचायत हुई थी तब से आज तक मैं तुम्हारा दुश्मन बना हुआ था। I had become your enemy मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। Today I realize what it meant to be a punch. आज मुझे ये महसूस हुआ है कि पंच होना क्या होता है। A punch has no friend nor enemy. पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। He knows only justice. वो सिर्फ न्याय को जानता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. यानी इसका मतलब है कि जो न्याय का पथ होता है ना, उससे उस पंच को कोई भटका नहीं सकता, चाहे वो उसकी दोस्ती हो चाहे वो दुश्मनी हो। यानी दोस्ती और दुश्मनी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, न्याय, और न्याय के पथ से उसको कोई भी नहीं भटका सकता। अलगू embarrassed and his friend wept. जो अलगू था वो अब embarrassed हुआ, उसने मतलब जो है एक तरह से उसको बताया। अलगू embarrassed his friend मतलब कहने का मतलब है वो अब embarrassed होने लग गया और रोने लग गया। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और उसके इन आंसुओं ने उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी थी उनको धो दिया। तो देखा कितना अच्छा एंड था ना इस स्टोरी का। दोनों के दोनों फ्रेंड्स वापस से मिल गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये स्टोरी हमें ये लेसन भी दे के जाती है कि जस्टिस इज़ ऑलवेज जस्टिस। अगर कोई आपको जज बनाता है, किसी फैसले करने का अधिकार देता है, तो आपको कभी भी अपनी दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। On the basis of your reading of the passage, write true or false for the following statements. जैसे आपने पढ़ा पैसेज को, उसी के आधार पर आपको बताना है कि जो sentences हैं वो true हैं या false हैं। So the first statement is, Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman as the head punch. साहू ने मौका देखा और जुम्मन का नाम head punch के लिए प्रपोज कर दिया। Yes, it is true. The next is, जुम्मन announced that साहू should not pay अलगू the price of the bullock. तो जुम्मन ने ये घोषणा की थी कि साहू बैलों के लिए कोई पैसा पे नहीं करेगा अलगू को। No, it is false. Then next is, a punch knows only justice.
एंड हैज़ नो एनिमी और अ फ्रेंड। पंच जो है वो सिर्फ न्याय को जानता है, उसका कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता। येस, इट इज़ ट्रू। देन नेक्स्ट इज जुम्मन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम द हेड पंच। यानी जब जो जुम्मन था वो हेड पंच बना तब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज के रूप में समझ में आई। येस, इट इज़ ट्रू। देन लास्ट इज जुम्मन, अलगू एंड जुम्मन एम्बैरेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी दोनों के दोनों ही एम्बैरेस्ड हुए, शर्मसार हुए, शर्मिंदगी हुई उन्हें दोनों को। और ऐसा हुआ था एंड ऑफ द स्टोरी में। येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।